ले, फोन ही काट दिया मैडम ने तो। हाँ तो आ जाइएगा। देखो मैंने सबसे पहले एक प्लान ये सोचा है कि अगला और 1 महीना बस देखना है। अभी तक इन्होंने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है सुशांत के मर्डर में। जो रिया को अरेस्ट किया वो 49 ग्राम गांजे के केस में अरेस्ट किया, वो बहुत जल्दी छूट जाएगी। ये पब्लिक को दिखाने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है बस खाली, और कुछ नहीं है। और दूसरा जो मैंने बताया था रुपए रुपए वाली बात, एक एक सिक्का, जो ये पार्लियामेंट है ना दिल्ली का, केंद्रीय का, सीबीआई का ऑफिस, मैं जाऊंगा वहां पे सबसे पहले खरीज लेके, मैं अपनी तरफ से 100 रुपए लेके जाऊंगा। चलो 1000, मैं कह रहा हूं कम से कम 1 लाख आदमी होने चाहिए वहां पे उनके ऑफिस के बाहर, और वहां वो सिक्के हम उनके दरवाजे पे फेंक के आएंगे और वहां प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। मैं कह रहा हूं ये करना पड़ेगा। चलने दो, 45 दिन का टाइम मिला है सीबीआई को कोर्ट में उनको साबित करना है। अभी कोर्ट की हियरिंग बाकी है तो कोर्ट में उनको जाने दो, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अपनी सफाई में उन्होंने क्या बोलना है। रीमा, Hindi is my native language. It's my mother tongue, so I'm not gonna speak in English. Please try to understand. My audience is from India mostly. Few people are from California, Australia, London, America, Canada, Israel, a lot of places. But the thing is कि हिंदी ठीक है यार, English is boring. तो एनीवेज ठीक है। एप्स के लिए देखो, आप मैं फोटोज डालता तो रहता हूँ वहां पे, देखते तो हो ही तुम यार। अब यहाँ लाइव टी शर्ट निकालू मैं, कमाल की बात है यार, क्या डिमांड करते हो यार। तो मैं कहा था, हाँ सीबीआई वाली बात पे था मैं। तो सीबीआई के लिए वो जो मैंने बताया वो हम जाएंगे। मैं एक डेट बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना है, आपने जाना है वहां और जितने भी कॉइन आपके घर में है 10, 20, 50, वहां जाके उनके दरवाजे पे फेंक के आना और प्रोटेस्ट निकालना। वो मैं एक बैनर में बनवा दूंगा यहाँ पे, सीबीआई रिश्वतखोर, इंडियन गवर्नमेंट रिश्वतखोर, काला बाजारी, करप्ट इंडियन गवर्नमेंट, वो मैं निकाल दूंगा। प्रिंट्स निकालेंगे हम, शेयर करेंगे हम। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था 2 बातें हो सकती है, या तो सीबीआई फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी या तो सीबीआई नहीं करेगी, राइट। तो अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, मर्डरर्स तो हमें पता ही है कौन कौन है कि नहीं, जानते तो हम हैं ही। तो अगर तो उन्होंने पकड़ लिया 60 दिन के अंदर अंदर तो ठीक है, अगर तो नहीं पकड़ा तो पहला काम तो ये करना है आप लोगों ने। दूसरा मैं जो करूंगा फिर वो करना है, वो आप मत करना, वो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बम फोड़ना मेरा काम है, आप लोगों का नहीं है। आप लोगों का काम है सिर्फ प्रोटेस्ट करना पीछे से, सोशल मीडिया पे रिलीज साहिब, इतना सा काम कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। भाई सीबीआई ने बिकी तो हुई है, कोई इतनी कोई दूध की धुली हुई नहीं है हरामखोर सीबीआई। एक्चुअली क्या, ऊपर का प्रेशर, जब शिवसेना के प्रेशर से मैं क्या बात बता रहा था, सीबीआई को तीसरे ही दिन सारे सबूत मिल गए थे। मैं तुम्हें सच बताऊं तो सीबीआई को पता है ये कैसे किया है, किसने किया है। लेकिन जैसा तुम कहते हो ना, सबूत पता तो कोर्ट को भी है, जज को भी है कि किया किसने, बट वो कह नहीं सकते, उनको सबूत चाहिए, प्रूफ, एविडेंस। एविडेंस क्या है, 60 दिन के अंदर अंदर शिवसेना ने, मुंबई पुलिस ने सारे एविडेंस गायब कर दिए। हाँ जी, ये सही कह रहे हो, चप्पलों की माला भी, मैं तो गोबर भी लेके जाऊंगा एक थैली में भर के, सीबीआई के ऑफिस के बाहर फेंक के आऊंगा, उनकी दीवार पे मारूंगा। उसी को कहते हैं गोबर का रैप्टा, थैली में बांध के, और इतनी जोर से फेंक के मारना है दीवार पे, चिपक जाए वो बिल्कुल ही, छीटम छीट हो जाए बिल्कुल ही। हेलो, रोहन के पास सबूत है लेकिन रोहन भी गायब है, रोहन नहीं मिल रहा है। क्या रोहन का भी मर्डर कर दिया गया है? नहीं। देखो ये सिक्के वाली बात जो है, ये बहुत बढ़िया मैंने आप लोगों को तरकीब बताई है, इससे उनकी बेइज्जती भी ढंग से होगी
और उनको उनकी औकात भी पता चलेगी। कहेंगे ना भिखारी जो बेचारे गरीब सड़कों वाले हैं ना, उनसे भी जाके कहना है कि साले तुम भी फेंक के आओ इनके ऊपर, और उठाना नहीं है, उनको ही चिल्लड़ उठाने पड़ेंगे। वो चिल्लड़ उन्हीं से ही उठवाना है। उठाओ सालो, ये तुम्हारी औकात। अगर सॉरी पहली बात तो ऑफेंड मत होना, मैं तो वो बता रहा हूँ फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो ठीक है। मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो डाउट जाता है। अभी तक एक भी जन को अरेस्ट नहीं किया, मर्डर के एंगल में नहीं किया, ड्रग्स के एंगल में अरेस्ट कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ड्रग्स के एंगल में तो बहुत सारे लोग हैं, तुम गौरी खान को भी पकड़ के ले आओ, सुजैन रोशन को भी लाओ, शाहरुख खान को भी लाओ, ऋतिक को भी लाओ, है ना, सलमान को भी लाओ, दीपिका को भी लाओ, सबसे पहले तो इस रणवीर सिंह को लाओ, और वो जो उस पार्टी में इतने सारे लोग थे करण जौहर की, उन लोगों को लेके आओ, तब कोई बात है। तो ये तो होने से 100-150 फ्रीडम फाइटर अभी भी लगेंगे, ऐसे नहीं होना कुछ भी, वरना तो ये सारे गुंडे ही आते जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनके ऊपर सालों के क्रिमिनल चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं ना, तो ये छूटे कैसे, ये बचे कैसे? पॉलिटिक्स में गुंडे ही क्यों आते हैं? क्योंकि वो गुंडे ही करके पैसा कमा लेते हैं खूब सारा, और गुंडे जो होते हैं ना वो पहले पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब उनको दिखता है कि हमारे सपोर्ट से ये बंदा पॉलिटिशियन बन गया, फिर वो सोचते खुद क्यों नहीं आ जाए, फिर वो खुद आ जाते। मेरे शहर में फरीदाबाद में एक जन ऐसा नहीं है जो सच में सीधा है और वो पॉलिटिशियन भी है, सब साले गुंडे हैं, काला बाजारी, MP MLA की किरकिरी, साले सब गुंडे हैं। गुंडाई चल रही है, इलीगल कॉम्प्लेक्स खड़े कर देते हैं, पूरी सोसाइटी बना रहा है पॉलिटिशियन। भाई तुम्हारे पास इतना था पैसा, फक। उर्मिला मातोंडकर के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, उर्मिला मातोंडकर ने सारी पिक्चरें सिर्फ और सिर्फ और नाली की शक्ल वाले इंसान, वो केचुए देखे बारिशों में निकलते काले काले कलर की, उसकी शक्ल है ना वो बिल्कुल राम गोपाल वर्मा की जैसी है। उस बंदे के साथ सो के उसने सारा काम लिया है, उसको कोई किसी ने दूसरी फिल्म नहीं दी, जैसा भी काम करती थी वो करती रही होगी, लेकिन राम गोपाल वर्मा के साथ राम गोपाल वर्मा ने उसके रहते किसी को भी काम नहीं दिया। कैन यू इमेजिन? सारे बड़े एक्टर्स को ले लेता था, हीरोइन उर्मिला ही रहेगी और कोई हीरोइन ही नहीं रहेगी। हमें क्या समझ नहीं आ रहा, हमें क्या दिखता नहीं। उसके बाद वो बंदे ने उर्मिला को डिच करके एक और लड़की थी निशा कोठारी को लिया है, हालांकि वो चला ही नहीं पाया, उसको बहुत फिल्मों में साइन किया उसने, बहुत फिल्मों में चली ना, लेकिन वो भी समझे। तो ये जितने भी डायरेक्टर है ना जो बैक टू बैक 5-7 फिल्मों में किसी हीरोइन को लेते हैं, समझदार हो आप। राजकुमार संतोषी हर पिक्चर में मीनाक्षी शेषाद्री को क्यों लिया करता था? क्या दूसरी कोई हीरोइन नहीं थी फिल्मों में? बताओ। सुभाष घई बहुत फेमस था कि बिना लिए काम नहीं देगा। सुभाष घई ने ही बनाई थी ना वो ताल। उस टाइम ऐश्वर्या राय का करियर बहुत ही ज्यादा डूबा पड़ा था, बहुत खत्म होने वाला था ऑलमोस्ट, क्योंकि सलमान के साथ कंट्रोवर्सीज वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई थी। फिर मिस्टर घई निकल के आते कहीं से, निकल के क्या आते हैं, खुद गई थी ऐश्वर्या उनके पास कि मुझे पिक्चर दे दो। सबको पता था सुभाष घई फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर के अंदर के जो बात रहती ना वो लोगों को बाहर नहीं करने देते कि छोड़ना। और सुभाष घई कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, बहुत बड़े लेवल का डायरेक्टर था। उसको पता था कि पिक्चर बनेगी और सुपर निकलेगी, चलेगी पिक्चर। सुभाष घई का नाम इतना तगड़ा था, लेकिन एक टाइम आया सुभाष घई भी नीचे गिरता चला गया, क्योंकि जब वो ज्यादा ही इन चीजों में उतर गया ना, इंसान का टैलेंट जो रहता है ना वो एक टाइम तक ही रहता है। अगर वो इन घटिया कामों में पड़ गया ना तो उसका टैलेंट अपने आप ही खत्म होता चला जाता। आप सोचोगे सुभाष घई एक टाइम का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर हुआ करता था, कहते थे कि उस जितनी समझ ही किसी में नहीं है। उसके बाद राजकुमार संतोषी आया, उसके बारे में भी फिर यही बातें हुई, सिनेमा की समझ। लेकिन इनका टाइम बुरा तब शुरू होता जब ये गलत उन चीजों में पड़ जाते हैं, लड़कियों का इस्तेमाल गलत, उसमें अपने काम को लेके कास्टिंग काउच में पड़ जाते हैं, तब ये चीजें शुरू हो जाती है ज्यादा। समझे जी?
अक्षय कुमार के बारे में कौन नहीं जानता? शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, पूजा बत्रा, रेखा। अब तेरी माँ की उम्र की थी भाई वो। अब चाहे वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो। खिलाड़ी हुआ खिलाड़ी मूवी याद है? उस टाइम रवीना टंडन से अफेयर था, फिर उसने रेखा को और उनको भाई साहब को रंगे हाथ पकड़ा था। कसम से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। काश अगर पुराने वाले, मैं बचपन से तुम्हें पता ही है, मैं फिल्मी कलियां बहुत खिलाया करता था। मैं फिल्मों की मैगजीन बहुत पढ़ा करता था। मैं बहुत अप टू डेट रहता था। पर उन दिनों सोशल मीडिया होता नहीं था, तो अपन बताते किसको? आपस में 2-4 यार दोस्त बात करते थे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं करता था। देखो, मॉडलिंग में होता है कास्टिंग काउच। बॉलीवुड में अगर डिपेंड करता है तुम्हारा डायरेक्टर कौन है। अगर तो वो डायरेक्टर मीठा है तो वो डेफिनेटली वो नहीं मानेगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं, एक्चुअली उन्होंने अपना वो सर्कल भी बना रखा है। ये बाहर ज्यादा जाते नहीं, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं। इनको पता है कि सब कुछ ओपन है। अब जैसे कलंक जोकर है, अब उसके बारे में कौन नहीं जानता इंडस्ट्री में? तो फिर हाँ, साहब शार्प शूटर हायर करके आरजे। हाँ, वो पे वो जो तुम्हारे घर में जो नोटों का पेड़ लगा हुआ है उसमें से झाड़ो जरा, एक हाथ बैग फेंको। शार्प शूटर ऐसे ही आ जाते हैं। शार्प शूटर पैसे थोड़ी लेते हैं। शार्प शूटर से कांटेक्ट कौन करेगा? शार्प शूटर है तुम्हारी नजर में? तुम्हारे ग्रुप में से है कोई शार्प शूटर? बताइए यार। हमारी तो नजर में कोई है नहीं शार्प शूटर। तुम बताओ तुम्हारे पास कौन है? कैसी कैसी बातें करते हो यार। अबे ये केआर की भी बहुत ही नकली आदमी है। इसकी ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आदमी बहुत ही दोगली किस्म का आदमी है, सच बता रहा हूँ। आज ये सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, सो दैट जो पब्लिक उसको नफरत करती थी ये उसको नफरत ना करे। अब लोगों का प्यार मिल जाए उसे थोड़ा बहुत, तो उसकी टीआरपी अच्छी निकल पड़े। और उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है इससे। वो साला हमेशा वो हर किसी के अगेंस्ट ही बोलता था शुरू से ही। पहली बार वो सुशांत के लिए नहीं खड़ा भाई, कसम से कह रहा हूँ। वो अपनी ही धुन में लगा पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई भाई, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तुम्हारा खास है। मेरे चाचा का लड़का तो नहीं है वो। मैं तो नहीं जानता, ना मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर है। तुम्हारे पास फेसबुक आईडी हो तो तुम कांटेक्ट कर लो उसे, मेल वेल भेज दो उसे। कैसी बातें अरे मेरे यार, ये बुद्धि कौन से स्कूल में जाते हो तुम यार? कहाँ पढ़ाया जाता है ये सब यार? अरे ओ मिक्का सिंह कुछ नहीं आया था। ये राखी सावंत बड़ी बैंड की भड़वी है ये कम नहीं है ये। इसी ने उकसाया होगा मिक्का को, कसम से कह रहा हूँ। पहले तो तुम यूं किसी की बर्थडे पार्टी में नाचो, दिखा दिखा के टची टची करो, है पहले तो प्रोवोक करो, और फिर बंदा अगर सामने से कुछ कर दे तो तुम बवाल मचा दो, गाना बना दो, मेरी पप्पी क्यों ली। फक, ये सब टीआरपी स्टंट है मेरे भाई। ये सब राखी सावंत जैसी यही करती है। वो देखा नहीं, ताला लगा के ले आई, वो रेप वाली जब बातें चली थी, लॉक लगा। क्या है यार ये? तुम इतने भले मानस हो ना, तुम इनकी बातें भी मान लेते हो यार। राखी सावंत की बातें सुनते हो तुम यार। उनका वीडियो उठा के उसकी सुनते कैसे हो यार? उसकी आवाज, उसकी शक्ल, भाई अल्लाह मेरे मालिक, कोई जहर दे के मारे इसको। मुझे